फिलहाल मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ। ये जो ढोंडी जोबन की बात हो रही थी, हमारे बच्चों को ये सब सिखा दिया जाता है अश्लील गानों के थ्रू। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार मौर्य स्वागत करता हूं अपने भोजपुरी ए टू जेड पर। और हमारे साथ खास मेहमान बहुत कुछ चर्चे में रहते हैं और इनके बारे में बताना हमारे लिए क्या क्या मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले स्वागत है भैया चैनल पे। और सभी दर्शकों को मेरी ओर से दिल से प्रणाम है। जो बड़े हैं उनको प्रणाम है, जो छोटे हैं उनको ढेर सारा आशीर्वाद है। खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने जीवन में खूब तरक्की करें। आप लेंगे जब विवाद की बात आती है तो सब लोग डरते हैं, कहीं मनोज आर पांडे जी लाइव आ गए तो पूरी इंडस्ट्री को ध्वस्त कर देते हैं। वो लाइव में ही वो दिख जाता है और लोग खबर भी बनाते हैं उसका। तो ये जो डरावने वाली भौकाल है भैया, क्या है, कुछ बताना चाहेंगे? और आपका नाम जो एक फेमस हो रहा है उसके लेकर आप चर्चा क्या करना चाहेंगे? एक्चुअली मैं यही कहूँगा कि मैं अपने प्रति ना किसी के भी दिल में आदर चाहता हूँ, डर नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे डरे। और वैसे भी मेरे सारे यहाँ वर्कर्स हैं, सारे यहीं मौजूद हैं। सब मुझसे प्यार करते हैं। मेरे कमरे का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। कोई भी कभी भी आ जाता है। मौर्य, आप भी देखे हो कि मैं भगवान अपना पट नहीं बंद करते। मनोज आर पांडे की क्या औकात है कि वो अपना पट बंद करें। तो मैं कभी किसी को रोकता नहीं। मैं हर इंसान के दिल में अपने प्रति आदर चाहता हूँ, डर नहीं चाहता। और अगर कोई ये सोचता है कि मैं किसी को डराता हूँ तो मैं बिल्कुल डराना नहीं चाहता। मैं इंसान हूँ। देखिए, यहाँ सब कोई इंसान है पर किसी के अंदर इंसान नहीं है। तो मैं अपने अंदर इंसान रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग भी अपने अंदर इंसान रखें। जैसे चिमटी लेने से आपको दर्द होता है, गाली देने से आपको बुरा लगता है, खाना ना मिलने पर आप तड़पते हो, ऐसे ही सामने वाले के साथ भी वही सब कुछ होता होगा। तो अपनी तरह दूसरों को भी समझें, दूसरों के भाव को समझें, दूसरों की भावनाओं को समझें, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और रही बात जो मैं लाइव आ जाता हूँ, देखिए अपनी बात रखने का इक्का दुक्का ही माध्यम होता है। फ़र्क क्या है, सच बहुत कड़वा होता है। एक छोटा एग्जाम्पल ले सकते हैं, नीम और करेला। नीम और करेला ये कभी किसी का नुकसान नहीं करता। सच बातें कभी किसी का नुकसान नहीं करती हैं दोस्तों। एक बात आप सब जानते हो कि सच को याद नहीं रखना पड़ता, झूठ को याद रखना पड़ता है। अरे उस दिन क्या झूठ बोले थे, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन सच को कभी आप याद रखते हैं? सच याद हो जाता है। मैं बस इतना ही कहूँगा, मैं सच बोलता हूँ और बहुतों के झूठ पर भारी पड़ जाता है। और रही बात, मैं डरता नहीं। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ 2 चीज़ों से डरता हूँ, एक उस रब से और आप सब से, किसी का दिल दुखाने से। बड़ा मस्ती वाला आप जो मुस्कुरा के बात करते हैं ना भैया, तो लोग लगता है कि एकदम मिजाजी हमेशा आप इसी तरह। यही ज़िंदगी है, जीना चाहिए। मैं कहूँ हर किसी को हंसना चाहिए। मेरी अम्मा कहती है कि बेटा, ज़िंदगी का सबसे अच्छा मेकअप है मुस्कुराहट। आप हंसते रहो, आपको किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी से जलो मत। जब आप जैसे तवे के नीचे आग लगती है तो तवा काला हो जाता है, ऐसे ही जब आप किसी से जलते हो तो आपका चेहरा, आपके पेट में आग लगती है, आपका चेहरा काला हो जाता है। किसी से मत जलिए। हाँ, बुरा लगता है जब कोई मेरे समाज, मेरी संस्कृति के अगेंस्ट जाता है, जिसमें बहुत कुछ आ जाता है, जैसे कि भाभी हो गई। मौर्य, मैं आपसे पूछूंगा, माफ़ करना। माफ़ नहीं क्या करना, सही बात पूछ रहा हूँ, माफ़ क्या करना है। क्या आप अपनी भाभी से मजाक करते हैं? कभी थोड़ा बहुत हो जाता है। मतलब किस टाइप का मजाक करते हैं? ऐसे हंसी मजाक हाँ? अश्लील मजाक करते हैं? नहीं, अश्लील हमारे ढोंडी कभी छू लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, हाँ? नहीं। पर यहाँ तो बहुत सारे गानों में आए दिन प्रेजेंट करते हैं, वीडियो बनाकर उसमें दिखाते हैं। तो आप बताइए, क्या वो सब सही है? ये तो गलत चीज़ है। ये तो कल मैं, आप जिस बात को मैंने कहा, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उनके पापा से पूछा जा रहा कि आपका बेटा जो है ढोंडी छील रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको गाना? तो वो मुस्कुरा के जो है हंस देते हैं। तो ये जब वो नहीं सुन सकते तो हम लोग का तो वो लोग क्यों गाते हैं? ये हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में तो बड़ी दुर्दशा है कहा जाता है। देखिए, मैं यही कहूँगा कि एक बहन पे गाली होती है, कुछ माँ पे भी गालियाँ होती हैं, कुछ बुआ पे भी गालियाँ होती हैं। यहाँ ढोंडी जोबन पता नहीं क्या क्या बच्चों को, माफ़ करना दोस्तों, मैं थोड़ा कड़वा बोलने जा रहा हूँ, कि ढोंडी जोबन ये सब जो टेढ़ी मेढ़ी बातें हैं, जो अश्लील गानों के थ्रू बच्चों के सामने प्रेजेंट किया जाता है। देखिए, आज हम आप जो भी हैं, मेरे जितने भी कलीग्स हैं, जो मेरे अभिनेता भाई हैं, स्पेशली उन सभी डफर्स के लिए कि हाँ, मैंने डफर उनको कहा जो डफर है, इस बात को नोट करना, जो ऐसी गंदी चीज़ें प्रेजेंट करते हैं।
जब आप ढोंढी जोबन इन गंदी चीज़ों को हमारे बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं, हमारे छोटे भाइयों के सामने प्रेजेंट करते हैं ना, तो वो इसको जान जाते हैं कि ढोंढी क्या है, जोबन क्या है। खुल के इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, आपका भी ये फिल्म शूट भी हो रहा है, इसके सब गाने मैंने मतलब एक दो मैंने सुना भी भैया, लेकिन लग रहा है कि ये हम लोग जो नदिया पार शूट हो रही है उस तरह की फिल्में कोशिश कर सकते हैं मौर्य, बस इससे ज़्यादा क्या कहें। नहीं, वो जो गाने मैंने सुना जैसे अश्लील वाली बातें आती है, लेकिन इस फिल्म के मैं आपके फिल्म को जनता दरबार भी देखा और ये भी आप फिल्म में देख रहा हूँ, तो ये जो थीम आती है, ये स्टोरी आप सजेशन कर देंगे देखिए मुझे ऐसा? देखिए क्या है, अंग्रेज़ों ने हमारे नेताजी को बुरा बनाने की बहुत कोशिश की, ठीक है। आज भी कोई कुछ भी कहे, पर हमारे बॉर्डर पर नेताजी हमारी रक्षा करते हैं आज भी। जय जवान है, फिर भीतर जय किसान है, ठीक है। नेताजी आज भी बॉर्डर पर खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं और जीवन भर रक्षा करेंगे। फिलहाल मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ। ये जो ढोंढी जोबन की बात हो रही थी, हमारे बच्चों को ये सब सिखा दिया जाता है अश्लील गानों के थ्रू, फिर ये ढूंढने जाते हैं ढोंढी और जोबन सब। बाहर किसी का देख लेते हैं, कुछ कर देते हैं, उन पर उल्टा पुल्टा केस हो जाता है, जेल चले जाते हैं। अब बाहर नहीं पाते हैं तो कहाँ ढूंढते हैं, घर आते हैं। घर तो बड़ी बहन है ना, छोटे भाई के सामने दुपट्टा तो डालेगी नहीं। सही कह रहे हैं। अब वो लड़का वही ढूंढने लगता है। अब बताइए घर में आपने क्या कर दिया, बहन के ऊपर एक गाली होती है, वही पैदा कर दिया। बुआ सोचती है मेरा भतीजा है, वो भी वैसी हरकत रिलेशन कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। हाँ, ये वही बता रहा हूँ। बुआ सोचती है कि मेरा भतीजा है, वो और बच्चे की तरह मानती है। वो भी अब घर में एक बुआ के ऊपर गाली आती है, वो भी पैदा हो जाता है। हमारे यहाँ शादियाँ थोड़ी जल्दी होती हैं, 30-32 में माँ बूढ़ी नहीं होती, एक तरफ से कह लो तो प्रॉपर जवान होती है। सही, ये बात सही। आप कुछ नहीं पाते हैं तो माँ बच्चे के सामने कपड़े भी बदल देती है। तो ये जितने अश्लील चंडाल हैं, इनकी वजह से घर में माँ के ऊपर एक गाली होती है, वो भी पैदा हो जाते हैं। अब आप पूरा जितना समाज है, मैं सबसे एक सवाल करना चाहूँगा, क्या ये सही है? बताइए। क्या माँ अब सोच के बच्चे के सामने कपड़े बदलेगी? बहन छोटे भाई के सामने भी पल्लू डालकर आएगी? ये तो हम ही लोग हैं, हम ही लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, मैं ऐसे बढ़ावा करने- नहीं दे रहा हूँ, मैं कतई इसमें नहीं हूँ। नहीं। हम ही में मतलब मैं हम ही में नहीं आ सकता, क्योंकि मैं इसको बढ़ावा ही नहीं दे रहा हूँ। मैं ये बात उन चांडालों को कह रहा हूँ जिनको किसी भी तरीके से सुधार देना चाहिए, चाहे उठाकर जीवन भर के लिए कारावास डाल देना चाहिए, या इनको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, या मैंने जो चप्पल पहन रखी है उसको निकाल के उनको 4-10 चप्पलें मार देनी चाहिए। चलिए, ये तो चलिए आपने एकदम पोल ही खोल दिया कि ऐसी नहीं, सच चीजें। कह रहा हूँ मैं, झूठ नहीं कह रहा। मैं अपनी संस्कृति से, अपने समाज से बहुत